भारत की कार्यशील जनसंख्या, ऊपर हेडिंग क्या हो जाएगी जो बीच में, उसी पे सिनॉप्सिस बनाएंगे। भारत की कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, लिखेंगे कम बोलेंगे ज्यादा। तीन पार्ट में डिवाइड करें। फर्स्ट में तो हम ये देखेंगे कि कौन सा एज ग्रुप है जिसको भारत में वर्किंग माना, समझ रहे ना। तो फर्स्ट में हमें क्या लिखना है, एज ग्रुप या एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना। बात करी जाए भारत में 15 से 59, 15 to 59, क्योंकि यहाँ तो भाई जो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं फिर काम धंधे में, है ना, रोजगार ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये है भारत में एज ग्रुप। इसमें दो ग्रुप आ गए आपके ना, बनाते चलिए। 15 to 29 का ग्रुप आ गया और दूसरा ग्रुप 30 से 15। इन सब को हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन के उसमें काउंट किया जाता है, ठीक है। और जो टोटल पॉपुलेशन है 65%। ये तो देखा था है ना कि इस समय 2022 में कितना हो गया है, 65% जनसंख्या ऐसी है जिसकी उम्र 15 से 60 साल के बीच, 65%। तो अच्छी बात है क्या लगता है? अगर सबको रोजगार ना मिले, इतनी पॉपुलेशन हो गई है, अगर इनको रोजगार ना मिले तो फिर अच्छा नहीं है। तो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से थोड़ी ना काम चलेगा, रोजगार मिलना भी तो जरूरी है ना। तो फिर यही जनसंख्या, ये जनसंख्या भी क्या है, फिर संसाधनों पर बोझ बन जाए। संसाधनों पर बोझ कैसे, जहां पर एक लोग को नौकरी करनी है वहां 10 लोग को नौकरी करनी पड़ती है। इससे यही तो होता है, सैलरी का बाइफर्केशन भी तो हो जाता है। आईटीआई वगैरह में क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या है कि जहां 10 लोग की जरूरत थी वहां 100 लोग काम कर रहे थे, तो ये दिक्कत भी तो है। तो जो रिसोर्सेज उन पर प्रेशर इसकी वजह से बढ़ेगा ना, क्योंकि सबको आय चाहिए ना। फिर वर्किंग पॉपुलेशन होने का मतलब थोड़ी नहीं कि ये सब आय कमा रहे हैं, ये वो हैं जो सक्षम है कार्य करने के लिए। वर्किंग पॉपुलेशन है ना कि वर्क करते हुए पॉपुलेशन, और इनको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। और फिर जैसे जैसे, और इसी वजह से ज्यादा होने से क्या हो जाता है, रोजगार 1 या 10, जहां पर काम 1 लोग की है जरूरत है वहां 10 लोग काम करते दिखाई देते हैं। यही तो दिक्कत है। तो ये ज्यादा होना भी तो ऑप्टिमम होना चाहिए। तो भारत में दिक्कत क्या है कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ये जानते हैं। जितने हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के कंपैरिजन में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं या जो जॉब्स होती है उस पर दबाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सरकारी क्षेत्र में फिर देखो, प्राइवेट में भी क्या होता है, सब देखिए वहां पर एक के लिए 10 लोग लगे हुए हैं, और सरकारी में क्या हो रहा है कि जहां पर जरूरत है 1 की वहां 10 लोग काम करते हुए लगे हुए दिखाई देते हैं। और खास तौर से एग्रीकल्चर, है ना। और इसी की वजह से क्या हो जाता है कि बार्गेनिंग बढ़ जाती है, मजदूरी, जहां पर मजदूरी अच्छी मिलनी चाहिए वहां पर जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां कम मजदूरी भी काम करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही जीवन स्तर फिर नीचे हो जाता है। तो ज्यादा होना भी रिसोर्सेज पे दबाव, कम होना भी ठीक नहीं है। कम होगा तो लो प्रोडक्टिविटी, 6 फैक्ट्री खोल दी और मजदूर इतने हैं कि केवल 2 फैक्ट्री में ही काम कर पा रहे हैं, 4 फैक्ट्री के लिए मजदूरी नहीं काम। तो अंडर पॉपुलेशन होना भी सही नहीं है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, है ना। तो हमारे यहाँ ऑप्टिमम नहीं है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ ओवर पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन भी क्या है, ओवर, है ना। एक नौकरी के लिए
देखिए ट्रेन में कैसे घुसते हैं, ये ओवर पॉपुलेशन को दिखाता है। नौकरी क्या है, 100 पोस्ट निकली और 2 लाख बच्चे फॉर्म भर, ये क्या दर्शाता है, ओवर पॉपुलेशन, संसाधन, यानी वो 100 नौकरियों का जो रिसोर्स है ना, उसके ऊपर 1 लाख लोग, तो दबाव ही तो बढ़ा उसका, है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हमको तो लग रहा था कि सब कुछ अच्छा नहीं है, अगर उतने लोगों को फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है तो वही फिर क्या है, रिसोर्स के ऊपर प्रेशर करते हैं, सबसे बड़ी चीज है। अग्निवीर की भर्ती के लिए देखिए मारा मारी वो सब चल रहा है। तो एक चीज सुनी हो गई, दूसरा में देखना है, देखिए कार्यशील जनसंख्या का जनांकीय गुणों से संबंध। कार्यशील जनसंख्या का जनांकीय गुणों से संबंध, रिलेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, relation of working population to demographic characters, to demographic characters। यानी जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, इन पे इसका क्या असर पड़ता है। तो पहला असर तो ये पड़ता है कि वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से बर्थ रेट तो बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि वही एज ग्रुप। तो किसी देश में अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो कहने तो उसको वर्किंग बोल रहे हैं, लेकिन वो यूथ वाली पॉपुलेशन है तो जन्म दर भी ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा है माइग्रेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी वही माइग्रेशन को डिसाइड करेगी, जो नॉन वर्किंग होगी या फिर डिपेंडेंट होगी वो थोड़ी ना प्रवसन। तो जो डेमोग्राफिक उसमें आप प्रवसन की दर देखते हैं या प्रवसन देखते हैं, माइग्रेशन देखते हैं, उसको भी तो ये डिसाइड करती है, ये डिसाइड करती है ना। उसके अलावा जो है डिपेंडेंसी रेशियो जब निकालते हैं तो इसी के आधार पर निकालते हैं कि कितने लोग वर्किंग में हैं तो कितने बाकी के बच्चे वो क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। तो डिपेंडेंसी रेशियो निकालने में भी इसका इसको उसमें कैलकुलेट किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। नहीं, उसमें आते हैं जो जनरल थे, हमारे भारत का दिखा रहे हैं ना हम लोग, तो हमारे यहाँ पर इनको वर्किंग में मान लिया जाता है जी, क्योंकि देखिए विकसित देशों में क्या है, जब तक एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक वो डिपेंडेंट ही बने रहते हैं, तो वहां पर क्या माने जाते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या मान लिया गया कि 15 से ही लोग काम करने लगते हैं। ये बहुत लोग नहीं करते, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं कहाँ करते हैं, आप लोग भी नहीं कर रहे हैं, 15 के बाद कहाँ नहीं कर रहे ना। तो अभी तो आप वर्किंग पॉपुलेशन बनने की ओर जा रहे हैं ये, लेकिन भारत सरकार को पता है कि पढ़े लिखे कम है और बेरोजगार ज्यादा है, वो काम करने के लिए तैयार ज्यादा है, ठीक है। खासतौर से एग्रीकल्चर में 15 साल के बाद तो सीधे लग जाते हैं ना सब, वो तो बचपन से ही लगे रहते हैं। और ज्यादातर जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं वो भी देखिए 13-14 साल के बाद किसी न किसी शॉप में, दुकान में काम करना शुरू कर देते हैं या फिर तैयार रहते हैं काम करने के लिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर भारत के हिसाब से जितने भी विकासशील देश हैं वहां पर इसको भी उठाकर इसमें डाल दिया जाता है ना। तो क्या क्या डिसाइड कर रहा है आपका, ये बर्थ रेट डिसाइड कर रहा है ना। जितनी ज्यादा ये पॉपुलेशन है बर्थ रेट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अगर छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा हो, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो तो बर्थ रेट थोड़ा सा कम हो। दूसरा ये डिसाइड करता है माइग्रेशन, स्पेशली जो माइग्रेशन करते हैं वो यही एज ग्रुप होता है। तीसरा ये डिसाइड करता है डिपेंडेंसी रेशियो, इससे हम पता करते हैं कि डिपेंडेंस, इसके बाद जो बाकी बचा वो क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो। तो कितनी चीजें बताता है, ऐसे करते हैं
जन्म दर का निर्धारक तत्व, जन्म दर का निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट ऑफ बर्थ रेट, जन्म दर का निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट ऑफ बर्थ रेट। सेकेंड, प्रवसन का निर्धारक तत्व, प्रवसन का निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट ऑफ माइग्रेशन। थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता अनुपात का निर्धारक, निर्भरता अनुपात का निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट ऑफ डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, उसके अलावा इस एज ग्रुप में सेक्स रेशियो भी निकाला जाता है ना, तो सेक्स रेशियो के लिए भी ये आपका सबसे बड़ा निर्धारक, उसमें मतलब इसका यूज होता है। तो अगला चीज डिटर्मिनेंट ऑफ सेक्स रेशियो, लिंगानुपात का निर्धारक, उसमें भी देखा जाता है कि इस रेशियो में कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं। सी में आएंगे संसाधनों के उपयोग से संबंधित, इसका रिलेशन अब किससे निकालेंगे, रिसोर्सेस, संसाधनों के उपयोग से संबंधित, रिलेशन टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों के उपयोग से संबंधित, रिलेशन टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इससे भी संबंध। हम लोग तो सोचते हैं कि जितनी बढ़िया कार्यशील जनसंख्या उतना बढ़िया, अरे उसको नौकरी तो मिलनी चाहिए, और पता नौकरियां 100 हैं और कार्यशील जनसंख्या उसके कंपैरिजन में 1000, तो वो जो एक रिसोर्स है उस पर दबाव बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा, तो ये भी तो दिक्कत है। तो इसी के नीचे एरो बनाएंगे रिसोर्सेज वाले पॉइंट से, एरो बना के देखिए। पहले चीज बताते हैं कि अगर कार्यशील जनसंख्या कम यानी अंडर पॉपुलेटेड, तो उसकी वजह से क्या होता है, उत्पादकता कम हो जाती है ना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वर्किंग पॉपुलेशन अगर कम है किसी देश में तो भी दिक्कत, क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। पता चला, हमने बताया ना कि 10 फैक्ट्रियां लगाई गई, सिर्फ 5 फैक्ट्रियों के लिए ही जनसंख्या मिल रही है, और बाकी की फैक्ट्रियों के लिए वहां पर पता चला, तो जैसे पूरे देश में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई है और पता चला कि उनमें काम करने के लिए हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएगी, अंडर पॉपुलेटेड सिचुएशन, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ा कि नहीं, जो प्रोडक्शन या उत्पादन है वो कम हो जाएगा। दूसरा होता है अधिक जनसंख्या, तो जब अधिक जनसंख्या होती है तो रिसोर्सेज के ऊपर दबाव पड़ता है ना, जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर क्या पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, और इसमें का भी कुछ भाग फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिपेंडेंट, क्योंकि जब तक उनको वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो रहे हैं, एक तरह से इसमें का भी एक हिस्सा किसमें चला जाता है, डिपेंडेंसी वाले। तो दिक्कत तो यही कहने को 65% वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें से अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही तब तक तो वो एक डिपेंडेंट ही है ना, तो कहीं ना कहीं संसाधनों पर दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे। तो जनसंख्या इतनी हो कि जो वर्किंग हो उसको वर्क भी मिल गया। यहां पर कार्यशील जनसंख्या का मतलब ये भी है कि जरूरी नहीं कि उसको क्या मिल गया, नौकरी, यानी वो तैयार है, सक्षम है क्या करने के लिए, वर्क, तो उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। हर 16 साल उम्र वाला, हर 21 साल उम्र वाले क्या नौकरी मिल गई, या वो काम कर रहा है या वो कमा रहा है, नहीं है ना, लेकिन आएगा वो किसमें,
पॉपुलेशन है हमारा, याद रखिए। तो हमारे यहाँ मान के चलते हैं कि 15 प्लस से 59 तक वाले क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन। लेकिन सबको वर्क नहीं मिला होता, और जिनको नहीं मिलता है तो रिसोर्स के ऊपर क्या है, दबाव नहीं करते। और जहां पर सरकार 10 करोड़ नौकरी निकालती है 2 लाख लोग फॉर्म भरते थे। तो संसाधनों पर दबाव आपको ट्रेनों में दिखाई देगा, बसों में दिखाई देगा, है ना, जिससे पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या, जिससे बढ़ने पर ना प्रोडक्टिविटी पर असर पड़े, मतलब कम होने लगे, और कम होने पर भी प्रोडक्टिविटी कम होने लगे, ये दोनों चीजें। ठीक है, क्योंकि जब एक जगह पर 1 लोग को काम करना है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्रोडक्शन होगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। और 1 लोग को जहां पर 10 लोग का काम है, 8 ही लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा पूरा, क्योंकि जो 2 लोग का काम का है वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ना ही वो अंडर पॉपुलेशन अच्छी होती है, ना ही ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चाहिए कैसी, अनुकूलतम ऑप्टिमम। ये तो फर्स्ट वाली लाइन में लिखिए ऐसे करके, अल्प जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन। तो अगर अल्प जनसंख्या है तो क्या होगा, एरो बना के लिखिए, लो प्रोडक्शन, निम्न उत्पादन। निम्न उत्पादन। दूसरा हो जाएगा अत्यधिक जनसंख्या, ओवर पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, संसाधनों पर दबाव। तो संसाधनों पर दबाव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरह से इंक्रीज होगा, है ना। इसलिए हमें क्या चाहिए, थर्ड लिखिए इसमें, अनुकूलतम जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। से क्या होगा, डैश करके लिखिए, आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव, फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन भारत में क्या है, नीचे नोट लिख लीजिए इसी वाले पॉइंट में, भारत में कार्यशील जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक होने के कारण समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। भारत में कार्यशील जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक होने के कारण समस्याएं जटिल, है ना, नौकरी के लिए मारामारी, है ना, सारी समस्याएं बढ़ती दिख रही है, ये थी। द प्रॉब्लम्स आर complicated due to more working population in India.
ड्यू टू मोर वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो अच्छी चीज नहीं है, तभी तो फिर विदेशों में जाके काम करना पड़ता है, लोग भागते हैं, है ना, अमेरिका जाते हैं, सऊदी अरब, सब जगह जाना पड़ता है, और चले जाते हैं तो कम से कम रिसोर्स के ऊपर दबाव कम हो गया। लेकिन सोच लीजिए वहां के लोगों को लिए वो एक रिसोर्स बन गया, क्या बन गया, ह्यूमन कैपिटल। तब भाई उनको